नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी कुंडली में नक्षत्रों की बात चल रही है। नक्षत्र, उनके स्वामी और उनके देवता। नक्षत्र तालिका में अभी चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण हमने कन्या राशि में देखे और तृतीय और चतुर्थ चरण तुला राशि में आते हैं। कन्या राशि में जो चरण आते हैं उनका स्वभाव कन्या राशि के अनुसार जातक पर दिखाई देता है और चित्रा नक्षत्र के जो अगले 2 चरण हैं, तृतीय और चतुर्थ चरण, ये 2 चरण तुला राशि के प्रथम भाग में आते हैं और इसके स्वामी हैं, चित्रा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल और इसके देवता हैं तेजस्वी। चित्रा नक्षत्र के जो दूसरे 2 चरण हैं जो तुला राशि में आते हैं, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्राचार्य। अब शुक्र प्रेम का प्रतीक माना जाते हैं, भक्ति का प्रतीक भी माने जाते हैं और त्याग का प्रतीक भी माने जाते हैं। अब शुक्राचार्य के राशि में जैसे तुला राशि, अब तुला राशि का अपना स्वभाव, शुक्र का अपना स्वभाव, चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल का अपना स्वभाव और तेजस्वी देवता का स्वभाव, इन चारों के लक्षण हमें जातक में दिखाई देते हैं। अगर मान लो इस नक्षत्र के इन चरणों में चंद्रमा है तो व्यक्ति के मानसिक स्थिति इन चारों के अनुसार होगी, या इस राशि इस नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा उस ग्रह का जो भाव होगा उस कुंडली में, उस भाव के अनुसार इन चारों का उस व्यक्ति के जीवन में प्रभाव दिखेगा। जैसे तुला राशि अगर सप्तम स्थान में आती है और सप्तम स्थान के चित्रा नक्षत्र में अगर लग्नेश ही स्वतः है, अब सप्तम स्थान अगर तुला राशि का आया तो लग्न स्थान का स्वामी मंगल हो जाएगा। अब मंगल स्वतः तुला राशि में और चित्रा नक्षत्र के तृतीय चतुर्थ चरण में अगर आ जाए तो लग्नेश सप्तम स्थान में कहीं ना कहीं कैद हो जाता है, अर्थात वो जो भी काम करेगा या जो भी विचार करेगा या जो भी पराक्रम करेगा, क्योंकि मंगल पराक्रम का भी स्वामी है, तृतीय स्थान का सहज स्थान माना जाता है मंगल का। तो ऐसे में वो पराक्रम जो भी करेगा वो अपने पार्टनर के लिए करेगा या पार्टनर के सुख के लिए करेगा, या उसके दिमाग में अपने पार्टनर के प्रति जो भाव होगा वो सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में, जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण लिस्ट, अगर हम बनाएं तो उसका सबसे पहला स्थान उसके पार्टनर का आएगा, क्योंकि लग्नेश स्वतः मंगल और वो सप्तम स्थान में चित्रा नक्षत्र में। ऐसे में वो व्यक्ति सब कुछ, अपने विचार, अपना कर्म, अपना धन, यहाँ तक कि उसके जीवन में पार्टनर ही सब कुछ रहता है। अब ऐसे में मान लो उसके साथ कोई और ग्रहों की युति है या किसी दूसरे स्थान का, जो कि षष्ठ स्थान मान लो, षष्ठ स्थान का स्वामी बुध है, वो उसका विपरीत है, शत्रु पक्ष का है, वो अगर मान लो उसके साथ ही सप्तम में आ जाए तो मंगल बुध की मित्रता नहीं है, लेकिन बुध और शुक्र की मित्रता होने से लग्न स्थान का स्वामी जो कि मंगल, अर्थात वो व्यक्ति, वो और भी ज्यादा सप्तम के घेरे में आ जाता है, क्योंकि 2 मित्र एक साथ मिल गए। और जब भी ऐसा व्यक्ति, मान लो ऐसे में हम थोड़ी देर के लिए इस राशि को हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते, मान लो तुला राशि अगर कर्म स्थान में है,
कर्म स्थान में तुला राशि आती है तो उस व्यक्ति का लग्न स्थान मकर हो जाएगा, और जब मकर लग्न होगा तो ऐसे में शुक्र का जो दशम स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो उसका कर्म स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी भी रहेगा। और ऐसे में वहां पर अगर कोई भी ग्रह चित्रा नक्षत्र में आता है तो उस ग्रह का अर्थात दशम का उस व्यक्ति के कर्म स्थान का कर्म का भाव कैसा होगा? मंगल के अनुसार पराक्रमी भी होगा और तेजस्वी भी होगा, और शुक्र उसके अनुसार वो कहीं ना कहीं अपने प्यार को, अपने मन की भावना को प्रकट करने वाला होगा। उसका मन हमेशा एक प्रेम की तरह, जिसके एकदम खुशनुमा आनंद में वो कोई भी कर्म करेगा तो उसके कर्म में हमेशा एक खुशी झलकेगी। उसके ऊपर वो कर्म करते समय जबरदस्ती कर्म नहीं करेगा, उसे लगेगा कि भाई मैं कर्म कर रहा हूं तो वो खुशी खुशी कर्म करेगा। एक तो वो पंचम का स्वामी हो गया, ताकि उसका वो जो विचार है, उसका प्लानिंग है, वो सब शुक्र के अनुसार होगा। और ऐसे में उसी स्थान पर कर्म स्थान में अगर कोई भी ग्रह नहीं है, मान लो कोई भी ग्रह नहीं है, और ऐसे में उस नक्षत्र का क्या प्रभाव होगा? तो दशम स्थान को अगर हम लग्न मान लें तो दशम स्थान का जो लग्न केंद्र होगा वो अगर चित्रा नक्षत्र में आता है तो उस व्यक्ति के कर्म में मंगल के प्रभाव अधिक दिखाई देंगे। ये एक नया पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जब किसी घर में कोई भी ग्रह नहीं होता है तो उस घर को हम लग्न स्थान मानकर और उस लग्न की डिग्री निकाली जाती है कि उस लग्न की डिग्री क्या है। अगर वो लग्न की डिग्री जिस नक्षत्र में आती है उस नक्षत्र के अनुसार उस व्यक्ति के कर्म बनते हैं। कई बार क्या होता है कि लग्न स्थान का स्वामी वो अगर षष्ठ में आ जाए या व्यय में आ जाए तो ऐसे में उसके कर्मों का अधिकतर व्यय हो जाता है या उसके कर्मों को इतना सराहा नहीं जाता, या शत्रु पक्ष उसके कर्म से अधिक प्रभावित होते हैं। शत्रु पक्षों को उसका कर्म हमेशा तकलीफदायक लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल जो है वो दशम स्थान के चित्रा नक्षत्र का स्वामी है और लग्न स्थान के स्वामी शनि है, जो कि उनके आपस में मित्रता नहीं है। ऐसे में कर्म करते समय व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होते हैं और उसे क्रेडिट भी नहीं मिलता, अर्थात उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता, और फिर भी वो कर्म करने को बाध्य होता है। अभी हमारी बात चल रही है नक्षत्र के ऊपर। मान लो इसी नक्षत्र पे अगर चंद्रमा है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है, चतुर्थ स्थान में तुला राशि है, तो चतुर्थ स्थान की तुला राशि अर्थात लग्न हो गया कर्क, तो लग्नेश स्वतः ही चंद्र तुला राशि में चित्रा नक्षत्र पे आ गया। ऐसे में उस व्यक्ति का, जातक का मन बहुत अधिक चंचल रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। मन में विचार कभी यहाँ कभी वहाँ, और कर्म करने के लिए बहुत सोचेगा वो, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, लेकिन उतना कर्म वो कर नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं उसमें आलस्य दिखाई देगा, सुख के पीछे भागेगा वो, सुख मिलेगा नहीं लेकिन सुख के पीछे भागना उसकी नियति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख के पीछे भागते भागते, सुख ना मिलते हुए भी वो व्यक्ति सुख के पीछे भागते रहता है। ऐसे में पंचमेश और भाग्येश अगर उसका साथ दे, जैसे मंगल स्वतः अगर तुला राशि में चंद्रमा के साथ हो, तो उस व्यक्ति के स्वभाव में
कर्म से अपने सुख प्राप्त करने की जिद तैयार हो जाती है, और उस जिद के रहते, जुनून के रहते वो अपने सुख प्राप्त करता है। ऐसे में अगर भाग्येश का भी साथ मिले, जैसे गुरु का, क्योंकि कर्क लग्न में गुरु भाग्येश बनते हैं, ऐसे में अगर गुरु का साथ मिले तो भी वो व्यक्ति अपने इच्छाओं को, अपने सुख को प्राप्त करने की प्रयत्न करता है, और उसको उस प्रयत्न को यश भी मिलता है। भले ही वो तुला राशि में है, क्योंकि तुला राशि कर्क लग्न के लिए केंद्र राशि है, बहुत ज़्यादा कारक नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र होने की वजह से कई बार कारक सिद्ध हो जाती है अगर शुक्र केंद्र में हो तो दोस्तों, चित्रा नक्षत्र अगर आपकी कुंडली में आपका लग्नेश या आपका सुख स्थान का स्वामी या आपके जो भी भाव का स्वामी इस नक्षत्र पे होगा, तुला राशि के चित्रा नक्षत्र में, तो आप अपने स्वभाव को गौर कीजिए। हो सकता है इसमें से आपके स्वभाव का कहीं मैच हो जाए और आपको आगे के लिए मार्गदर्शन मिले। इसके बारे में आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए, ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।